माधव की। इधर ले बेटा। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की। श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। ओम गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री कृष्ण भगवान राधा राधिका रमन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी गौर निताय इस्कॉन पंजाबी बाग में प्रातः श्रीमद् भागवत के श्रवण के लिए जो भाग्यशाली भक्त बना रहे उन सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण यज्ञ करने वाले ब्राह्मण के पत्नियों के ऊपर कृपा करते हैं। इस अध्याय का शुभारंभ हुआ है, उसका श्रवण कर रहे हैं। इससे जो पूर्व अध्याय है वो आपने सुना होगा 2 दिन पहले। वो था कुमारियों के कात्यायनी व्रत की पूर्ण आहुति पे भगवान का चीरहरण। कुमारी का मतलब 5 वर्ष की। कुमार 5 वर्ष की आयु को कहते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण भक्तों के संग अपने उन बच्चों के ही कुछ भाई थे, कोई रिश्तेदार थे, उनके संग उनका चीरहरण किया था और तब आशीर्वाद दिया था कि आने वाली शरद ऋतु में आपको रास लीला में रसास्वादन करने का भगवान ने उनको वचन दिया था। तो ये कथा इससे पहले हो गई है। तो इसका अर्थ है अब भगवान को रास विहार करना है। तो रास विहार करने से पहले भगवान श्री कृष्ण, अच्छा मानो कि भगवान वैसे मात्र 8 वर्ष के, प्रभुपाद जी लिखते हैं 9 वर्ष के हैं जब रास लीला किया है। जो आयु है भगवान की संसारी दृष्टि से 8-9 साल है। कौन ऐसा व्यक्ति है, अच्छा कौन ऐसा समाज में हो सकता है जो कहे कि भाई रासलीला ठीक है या नहीं है? एक तो ब्राह्मण होते हैं जो कहे नहीं शास्त्र में ये है कि नहीं है, करो या नहीं करो। दूसरा देवता, और तीसरा बड़े बुजुर्ग अपने परिवार के पिता दादा, यही ना। तो रास लीला की भूमिका में भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मणों को अनुकूल करते, ब्राह्मण पत्नियों को भक्ति देकर ब्राह्मणों को पश्चाताप करा के कि कृष्ण जो कर रहा है वो सत्य है। इसके बाद गोवर्धन धारण करके इंद्र जो देवताओं का अधिपति है उसको अनुकूल करेंगे, वो कहेगा श्री कृष्ण जो करते हैं वो सत्य है। उसके बाद नंद बाबा वरुण लोक में जाएगा, तब सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराएंगे और तब सभी कहेंगे कि भगवान ये तो साक्षात हमारा लाला है, लेकिन है तो भगवान, ये जो करता है वही हमारे हित में है। तब भगवान रासलीला करेंगे। तो ये रासलीला की भूमिका है। और ब्राह्मणों का तुलना भगवान ने किससे किया है? इससे पहले वन से, एक वन से गुजरते हुए भगवान कहते देखो तो वृक्ष, बलराम जी आपके स्वागत के लिए से झुक के आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये वृक्ष देखो कितने महान है, सबको फल देते हैं, फूल देते हैं, काटने वाले को लकड़ी देते हैं, छाया देते हैं। ये तो ब्राह्मणों से अच्छे हैं, ये सर्व दान करते हैं। तो वृक्षों को भगवान ने ब्राह्मणों से वाहन बताया। वैसे वृक्ष का हमारे पास उदाहरण तो सहनशीलता का उदाहरण भी वृक्ष है, तरोरपि सहिष्णुना, और सर्वदान का उदाहरण भी वृक्ष है। सर्वदान और सहिष्णुता इसका उदाहरण है वृक्ष। सो अब भगवान श्री कृष्ण गैया चरा रहे हैं, गोपाल हैं, और भगवान की उम्र मानो 7वें साल में प्रवेश किया होगा, 6 साल पूरे हुए हैं। और ये स्थान जिसको आप अक्रूर घाट, आज वृंदावन में एक जगह है अक्रूर घाट, अगर आपको ध्यान हो तो पागल बाबा मंदिर के सामने से रास्ता जाता है अक्रूर घाट, और अक्रूर घाट वाले रास्ते से आप अगर वृंदावन की तरफ वापस मुड़ेंगे तो एक स्थान आता है बाथरोड। बाथरोड बिहारी माँ है, भात असल में भात शब्द है। यहाँ बैठे थे सारे कृष्ण बलराम और सारे ग्वाल बाल, इस स्थान पे बैठे थे ब्रज में ही। तो सारे ग्वाल बालों ने भगवान श्री कृष्ण बलराम को घेर लिया और ये श्लोक कहा। तो आइए श्लोक का पाठ करते हैं। ये है श्लोक 10-23 का 2। श्री शुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान्
देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया सुसीदन् इदम् अब्रवीत् इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्या सुसीदन् इदम् अब्रवीत्। श्रीशुक उवाच विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। माता जी श्रीशुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। शुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन् इदम् अब्रवीत्। श्री शुक उवाच। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इति का मतलब इस प्रकार। इस प्रकार का मतलब इससे पहले जो श्लोक है उसमें कुछ कहा गया है। तो क्या कहा गया है उस श्लोक में? उस श्लोक को देखते हैं उसमें क्या क्या है। इति आया तो मतलब पहले कुछ होगा ना। राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निब्रहन् ईशा वै बाधते क्षुम्नस् तच्छान्तिं कर्तुम् अर्हतः। ये ग्वाल बाल कह रहे हैं, हे राम आपका नाम है राम, आपको देना चाहिए आनंद, और आप है महाबाहु बड़े शक्तिशाली। हे कृष्ण आप दुष्टों को नष्ट करने वाले हैं। बोले तुम्हें हो क्या गया है? बोला एश वही बाधते क्षुण, हमारे पेट में जो भूख है ना ये सबसे बड़ा दुष्ट है।
इसको नाश करके हमको सुख दो। तो वैसे भूख को मानव का बड़े से बड़ा शत्रु कहा गया, ये शास्त्र में कहा है। हमें शांति प्राप्त हो ऐसे उन्होंने कहा। ये श्रीला जीव गोस्वामी लिखते हैं और श्लोक देकर तो पहले राम को क्यों बोला, पहले राम राम क्यों बोला? बोला पहले बड़े को देना चाहिए, एक मर्यादा का पालन किया। जीव गोस्वामी कह रहे पहले बलराम जी को क्यों संबोधन किया? क्योंकि भाई मर्यादा का पालन किया, बड़े भाई को पहले संबोधन करना चाहिए, पहले ये लिखते हैं। और फिर कहते हैं वो भगवान श्री कृष्ण ने पहले ही बलराम जी की महिमा वृक्षों के प्रति सुना के उनको सिखाया है ये कि पहले बड़ों का आदर करना चाहिए, ये जीव गोस्वामी लिखते हैं। और जो भूख है वो उनसे सही नहीं जा रही थी और भूख को शत्रु कहा गया है, ये लिखा है। श्रुति में लिखा है भूख सबसे बड़ा शत्रु है मानव का। एक श्रुति एक श्लोक भी लिखा है कहीं मेरे ख्याल में। तो अब ये स्थिति थी, क्या ग्वाल बालू ने घेर लिया, राम राम कृष्ण दुष्टों को नाश करने वाले, हमारे पेट में बहुत जोर की भूख लगी है, इसका निवारण करो, ऐसे ग्वाल बालू ने कहा। तो सुखदेव महाराज कहते हैं अब क्या ग्वाल बालू ने ये कह दिया, चुप हो गए, अब कुछ कृष्ण बोले नहीं। इन दोनों के बीच में क्या हुआ उसका वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। इति विज्ञापितो गोपई, इस प्रकार गोपू ने विज्ञापन किया। ये विज्ञापति क्या है, विज्ञापति क्या है? जिन्होंने भक्ति शास्त्री किया है उनको पता होगा विज्ञापति क्या होती है। प्रार्थना। और विज्ञापति कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की है। कौन सी? दैन्य बोधिका, लालसामयी और संप्रार्थ आत्मिका। तो ये कौन सी प्रार्थना हुई? यहाँ विज्ञापति लिखा है ना, विज्ञापितों का मतलब उन्होंने, और अंग्रेजी में उन्होंने लिखा एंट्रीटी, इसका मतलब उन्होंने एक प्रकार का अरदास किया, प्रार्थना की। तो ये कौन सी है? दैन्य बोधिका है। बड़े दुखी हैं, दैन्य हैं, बड़े भूखे हैं, क्या करें, कहाँ जाए? तो कौन सी प्रार्थना की कि हम बड़े भूखे हैं? दैन्य बोधिका की। हम क्या कर सकते हैं? किसको की? भगवान। प्रार्थना किसको की? भगवान को की। कौन से भगवान को? देवकी सुत। या देवकी सुत लिखा है, वैसे प्रसिद्ध तो भगवान वृंदावन में यशोदानंदन है, क्योंकि वैश्य को ब्राह्मण के पास मांगने का अधिकार नहीं है। क्षत्रिय तो ब्राह्मण से भी ले सकता है, मतलब क्षत्रिय तो रक्षक है, उसको तो देना, मांगे तो देना पड़ेगा। इसलिए ये भाव लिखा है आगे। अब यहां तक तो शब्द ठीक है, देवकी सुत भगवान को गोपू ने प्रार्थना की। अब है भगवान ने क्या सोचा? ये प्रार्थना का बहाना था, भगवान को कुछ करना था। क्या करना था? भक्ताया। भक्ताया का मतलब जिनके हृदय में भक्ति थी, जो भक्ति से युक्त थे। कौन थे भक्ति से युक्त? विप्र नहीं, वो तो कर्मकांडी थे, वो तो अंगिरस यज्ञ कर रहे थे स्वर्ग में जाने के लिए, उनको नहीं। विप्र, वैसे विप्र वेदज्ञ ब्राह्मण को कहते हैं, जो वेद को जानते हैं उसको विप्र कहते हैं। भार्या यह उनकी पत्नियां, तो भक्ति कहां थी? ब्राह्मणों की पत्नियों में। और ब्राह्मण कोरे कर्मकांडी थे। उनको क्या करना चाहते थे भगवान? देवकी सुत प्रसीदन। प्रसीदन का यहां अर्थ है भगवान की इच्छा थी उनको संतुष्ट किया जाए। उनको प्रसीदतम का मतलब संतुष्ट किया जाए, और उनको संतुष्ट करने के लिए भगवान ने
ये कहा, इदम अब्रवीत, ये कहा। तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ऐसे गोपों की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री देवकी सुत ने ऐसे उत्तर दिया और उनकी इच्छा थी कि जो भक्त ब्राह्मण पत्नियां थे उनके ऊपर उनको संतुष्ट किया जाए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं जो पत्नियां शब्द है वो एक वचन में है, भार्या या, एक वचन, बहुवचन नहीं है, विप्र भार्या या, एक वचन में है। इसका मतलब है जैसे नारी कोई कहा जाए, भाई नारी जाति, तो सारी उसमें नारियां आ गई। इसका मतलब एक पूरे समूह को, नारी समूह के लिए कहा गया है, एक ये है। और प्रसिद्धन का मतलब उनके ऊपर कृपा करने के लिए, किसके, ब्राह्मण पत्नियों के, लेकिन एक वचन में है। इसका मतलब सारी वर्ग, नारी वर्ग को के ऊपर, ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर। फिर चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि एक वचन कहने का ये भाव भी हो सकता है किसी एक विशेष ब्राह्मण पत्नी को जिसको 10वें स्तर का प्रेम था, प्रेम के जो 10वें स्तर के ऊपर थी, प्रेम का 10वां स्तर, अटेंड द 10th स्टेज ऑफ प्रेम। प्रेम का 10वां स्तर कौन सा है? प्रेम का 10वां स्तर, स्नेह, प्रेम, मान, प्रणय, भाव, महाभाव, अति आरूढ़ महाभाव, ये मदन आख्यान महाभाव, ऐसे कुछ ये। तो ये 10वें स्तर के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो इसका मतलब जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान के पास आएंगी तो उनमें से एक पत्नी, एक ब्राह्मणी, भगवान श्री कृष्ण एक ग्वाल बाल के कंधे के ऊपर हाथ रख के दूसरे हाथ में बंसी लेके जो बैठे हैं उसका वर्णन करते हैं। और ये श्लोक सुन के चैतन्य महाप्रभु भाव विभोर हुआ जाया करते थे। वो विशेष एक श्लोक है, आगे आएगा ब्राह्मण पत्नियों का, जब कृष्ण कैसे बैठे हुए हैं। इसको मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कौन सा नंबर श्लोक है, बीसी किसी से कुछ होगा, लेकिन बहुत सुंदर श्री कृष्ण की वो झांकी है। कृष्ण की झांकी को इस तरीके से ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्मा स्तुति में वो तड़म्बराय कह के जो झांकी कही है उसका वर्णन है। उसके बाद ये उससे ऊपर वर्णन है ब्राह्मण पत्नियों का उस झांकी का। और इसके बाद और इससे सुंदर वर्णन वेणु गीत में गोपियों ने किया है, ब्रहा पीड़म नटर वपु। तो भगवान के जो स्वरूप का वर्णन, जिसके हृदय में प्रेम आया, वो भगवान के स्वरूप को कैसे वर्णन करता है, उनमें एक गोपियों का बहुत सुंदर वर्णन है। ये जब आए तो इसके ऊपर ध्यान देना, अगर समय हुआ तो अभी हम निकालेंगे। तो अब एक चक्रवर्तीपाद लिखते हैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि उस गोपी को के ऊपर कृपा करें। और फिर लिखते हैं उस गोपी के कारण भगवान श्री कृष्ण थोड़े से लिखा, अंग्रेजी में लिखा है, टू शो मर्सी टू हर मर्सी एंड वाज लेमेंटिंग ऑन हर बिहाफ। कि प्रसिद्धन के दो अर्थ लिखे हैं संस्कृत में, एक कृपा करना और एक लेमेंट करना। लेमेंट करना मतलब थोड़ा सा शोक करना, विचलित करना, उसको अभी तक कृपा क्यों नहीं मिली, इतना प्रेम मेरे लिए, अभी तक कृपा उसके ऊपर क्यों नहीं हुई। और प्रसिद्ध की दो माना है, मर्सी और शोक। ये चक्रवर्तीपाद लिखते हैं। श्री जीवा गोस्वामी लिखते हैं भगवान है श्री कृष्ण, सर्वशक्तिमान है, संपन्न है, 6 ऐश्वर्य संपन्न है, पूरा लिखा है। और उन्होंने कहा ग्वाल बालों को, लेकिन उद्देश्य क्या था, ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा करना। और एक वचन में क्यों कहा गया है, वही वर्ग की बात है।
भक्त्या का अर्थ लिखा है। भक्त्या का अर्थ है बहुत समय से ब्राह्मण पतियों के हृदय में कृष्ण के प्रति रति थी। रति का मतलब भाव भक्ति के स्तर पे थी। रति जो है वो भाव भक्ति का दूसरा नाम है। तो इसका मतलब ब्राह्मण पत्नियां पहले से भाव भक्ति के स्तर पे थी। भक्त्या का अर्थ है भाव भक्ति के स्तर पे ब्राह्मण पत्नियां। अच्छा, और जीव गोस्वामी कहते हैं पहले तो गोपू ने जाके ब्राह्मणों से, उनके पतियों से कहा, पहले उनसे कुछ मांगा था। क्यों ऐसे मांगा? दिखाने के लिए कि ब्राह्मण पत्नियां कितनी महान है। उनकी भक्ति को दिखाने के लिए कि उनकी भक्ति कितनी महान है। हाउ डिड देयर डिवोशन अराइज? भाई इतनी उनके हृदय में भक्ति क्यों आई? क्योंकि भगवान है जगत ईश्वर। ऐसे भगवान है जो सबके हृदय में अपनी मधुरता को, He who shows sweetness and power in the universe, जगत ईश्वर। जगत के ईश्वर के दो माना लिखे हैं, जो जगत में अपने प्रति मधुरता को हृदय में जगाए और अपने शक्ति का प्रदर्शन करे। देवकी सुत जगत ईश्वर, इसका मतलब जगत ईश्वर शब्द इस श्लोक में नहीं है। जीव गोस्वामी कहते हैं कुछ पाठों में देवकी सुत की जगह पे जगत ईश्वर है। ये यहां एक बात बड़ी अच्छी लिखी है कि ये स्त्रियां हैं जिनका हृदय बहुत कोमल है, उनके हृदय में भगवान का प्रेम क्यों नहीं उत्पन्न होगा? होना चाहिए ना। आश्चर्य है, भगवान ने नाग पत्नियों के ऊपर कृपा की, ब्राह्मण पत्नियों को भक्ति दी। गोपियां तो भक्ति की परिकाष्ठा है ही, और विशेष रूप से किसी पुरुष वर्ग को ऐसे भक्ति दी है भगवान, इसका भी इतना स्पष्ट वर्णन मिलता नहीं है। कुंती की प्रार्थना सुन के भगवान प्रसन्न होते हैं, देवहूति को भगवान कपिल देव दिव्य भक्ति का उपदेश देते हैं। तो नारियों की बहुत बड़ी महानता है भागवत के अंदर। नहीं, नारी के लिए कितना बड़ा सम्मान है असल में कि भगवान ने उनको बुला के भक्ति दी है। तो ये लोग जो कहते हैं कि नारियों के लिए कोई धर्म में जगह नहीं है, ये तो गलत है। अब बताइए कि विश्व का वित्त मंत्रालय किसके पास है? हाँ, लक्ष्मी देवी के पास है कि नहीं है? हाँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो मंत्रालय है ना कि नहीं है? हाँ, रक्षा मंत्रालय भी दुर्गा देवी के पास है, और एजुकेशन मिनिस्ट्री भी सरस्वती के पास है। बताइए, सारी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रियां तो माता जी के पास है कि नहीं है? हाँ, क्या वो किसके पास है? लक्ष्मी जी के पास है। माता जी के ऊपर इतनी कृपा क्यों है? भक्तों के ऊपर है, लेकिन सबके ऊपर नहीं है। एक व्यक्ति था, जंगल में रहने वाला था बेचारा, दाढ़ी भी बड़ी थी, बाल भी बहुत बड़े हुए थे। घर में उसको धंधा नहीं चल रहा था, उसका कारोबार चल नहीं रहा था। पत्नी बीमार रहती थी, बच्चा बिल्कुल नालायक था, पढ़ता नहीं था। एक पंडित जी के पास चला गया। पंडित जी को बोलो, आप देखिए पंचांग में हमारे घर में क्या दोष है। मेरा धंधा नहीं चल रहा है, पत्नी बीमार रहती है, पुत्र बिल्कुल निपट है, बेकार है। तो पंडित जी ने पंचांग खोला कि तुम्हारे ऊपर शनि की दशा है, तुम्हारे पिता का पुत्र का सूर्य कमजोर है, तेरी पत्नी का बुद्ध ठीक नहीं है। ये बेचारा गांव का था, इसने कहा, अरे पंडित जी, आपको ये सब पता कैसे लगता है?
पंडित जी का अब इस गाँव वाले को क्या बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र होता है। पंडित ने क्या किया, अपनी चोटी को खोला, ऐसे लंबा किया, बोला ये एरियल है, ऊपर से सब पता आता है, ये एरियल है, इससे पता आता है। तो गांव वाला था, उसने अपनी चोटी खोली जो पंडित जी से बड़ी थी, बाल बड़े थे, बोला मेरा एरियल है, मुझे पता क्यों नहीं लगता है। पंडित जी ने उसकी दाढ़ी को पकड़ के कहा यहाँ से सारा अर्थिंग हो जाता है, ऊपर से पता आता है, तेरा नीचे से अर्थिंग हो जाता है। तो इसलिए जो हमारे ब्राह्मण सिर्फ चोटी रखते हैं ना भक्त, इनकी अर्थिंग नहीं होती है, बाकी दाढ़ी वाले जो है उन सब की अर्थिंग हो जाती है। और माता जी को दाढ़ी है ही नहीं, सिर्फ चोटी है, इसलिए उनके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, उनकी एरियल काम करता है। लेकिन आजकल जो चोटी कटवाते हैं उनका एरियल गया वो एरियल बेकार हो गया। नहीं तो भाई ये दाढ़ी बढ़ाने वालों को समझ लो कि सबका क्या हो जाएगा, अर्थिंग। तो कैसे स्त्री में सोचो, आखिर सब स्त्रियों के ऊपर कृपा की होती है, अर्थिंग नहीं होती है, ऊपर से सब समाचार आता है। और वैसे भी चोटी रखना बहुत जरूरी है कि भगवान जब भव सागर से लेने आएंगे तो चोटी से पकड़ के ही ले जाते हैं। जिनकी चोटी होते हैं वो बच जाते हैं, नहीं होते हैं वो बेचारे बह जाते हैं भव सागर में। और ये सच भी है। मैं हरिद्वार में किसी ने बताया कि बहुत भाव गंगा का तेज है, जब कोई डूब जाता है हम बचाने जाते हैं तो स्त्री को बचाना आसान है क्योंकि उसको चोटी से पकड़ लेते, दूर सकते हैं। आदमी को हाथ में पकड़ दे वो हमको डुबाएगा, पकड़ के दूर रखना पड़ता है चोटी से पकड़ के। तो भगवान को खैर डूबेगा नहीं, फिर भी चोटी वाले को आसानी से उठा लेता है। इसलिए चोटी अच्छे से अच्छी होनी चाहिए जो भगवान के हाथ में आनी चाहिए, और एरियल की तरह काम भी उसको करना चाहिए। तो अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। भगवान ने क्या कहा, जो भी भगवान ने कहा उसके पीछे उद्देश्य क्या था, ब्राह्मण पत्नियों की भक्ति को प्रदर्शन करना था, ब्राह्मणों के कर्म कांड को तुच्छ दिखाना था, कोई महत्वपूर्ण नहीं है ये दिखाना था। तो भगवान ने कहा, प्रियाता देव यज्ञम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रम अंगिरसम नाम अयासते स्वर्ग कामयया। प्रियाता का मतलब हे प्रिय मित्रों जाओ, प्रियाता हे प्रिय मित्र जाओ, कहाँ जाए, देव यज्ञम, जहां देवताओं के लिए यज्ञ हो रहा है। अरे कौन कर रहा है यज्ञ, ब्राह्मणा, ब्राह्मण कर रहे हैं। बोला कैसे ब्राह्मण है, ब्रह्मवादी ना, वेद को जानते हैं, वेद के अर्थ को नहीं जानते हैं, वेदवाद रता, सिर्फ वेदवादी है, जैसे वेदवादी। और बहुत से ऐसे लोग हैं वेद कहते हैं, वेद की बात करते हैं, वेदवादी है, लेकिन वेद का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, ये नहीं जानते। और श्री प्रभुपाद जी भगवान श्री कृष्ण के वचनों में वेद का उद्देश्य क्या है, वैदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, सारे वेदों का अर्थ है, कृष्ण कहते हैं मुझको जानना। ये तो वो नहीं जानते, वो सिर्फ इतना ही जानते हैं स्वाहा स्वाहा स्वाहा, बस इतना ही करना आता है, यज्ञ करते हैं। और ये भागवत के पहले स्कंद में बड़े बड़े ऋषि जो यज्ञ कर रहे थे नैमिषारण्य में, पहले स्कंद के 18वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते हाथ ऊपर करके कहते हैं, सूत गोस्वामी यज्ञ के धुएं से बाहर से तो सारा धूमर हो गया, काला हो गया, अंदर में कोई प्रकाश नहीं हो रहा है। अब हम सुबह सवेरे 8 से 8:30 के बीच में पूर्ण आहुति करेंगे, सारा दिन कथा सुनाना। ये यज्ञ वाले ब्राह्मण कह रहे हैं। ये भागवत में यज्ञ करने वालों में परिवर्तन कितना जल्दी आया, पहले स्कंद में ही आ गया, पहले दिन ही आ गया। वैसे
ब्राह्मणों को जो यज्ञ कर रहे थे वो मुख्य अंग था। वो दोपहर के बाद, दोपहर के एंड तक यज्ञ करते थे। पूर्णाहुति के बाद प्रसाद खा के आराम करके फिर शाम को कथा सुनते थे। ये यज्ञ का नेम था। लेकिन इस बार उन्होंने कहा नहीं, कथा में इतना आनंद आ रहा है कि यज्ञ अब हम लंबा नहीं करेंगे, ये सुबह ही सुहा कर देंगे, बस हो गया। यज्ञ का मुख्य उद्देश्य कृष्ण कथा सुनना। तो ये पहले स्कंद के 18वें अध्याय में श्लोक को ढूंढ के निकालना। वो श्लोक में कहते हैं कि यज्ञ ने हमारे को बाहर से काला कर दिया लेकिन अंदर साफ नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कि यज्ञ कलयुग में त्रेता युग का धर्म अब कैसे काम करेगा? करेगा ही नहीं। ये तो था ही त्रेता युग का संभव। तो अभी भी लोग 100 कुंडी यज्ञ करेंगे, 500 कुंडी यज्ञ करेंगे, तो फैक्ट्री जैसा लगता है। उसके अंदर कोई भक्ति का भाव लगे कि भगवान का कोई, लेकिन फिर भी लोग कर्म कांडी इतने वहां भागे जाएंगे यज्ञ करने के लिए। महाराज हमारा नाम भी देखो, हम भी बैठेंगे जोड़े के साथ, या काय के लिए बैठेंगे? काला मुंह करने को। मतलब यज्ञ कि में सारा काला ही हो जाएगा और तो कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ा प्रसंग चल रहा है। लोगों को है कर्म कांड में इतनी रुचि है, इतनी रुचि है। इसीलिए नारद जी रो रहे थे व्यास देव के ऊपर कि हो तो मेरे शिष्य, व्यास देव हो भगवान के अवतार, लेकिन इतना बड़ा विस्तार वेदों में कर्म कांड का किया है। हम 100 बार सुनाएंगे कि हरे कृष्णा जपो, तब भी लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे मंदिर में, सोमवार का व्रत रख के, मंगल का रख के, बुध का रखेंगे, शुक्र का भी व्रत रखेंगे। अरे भाई क्या काय के लिए रख रहे हो? इसमें ये फल मिलेगा, इसमें ये फल मिलेगा। अरे फल किसको मिलेगा? शरीरों को कि आत्मा को? हाँ ये तो पता नहीं किसको मिलेगा। तो फिर काय के लिए जा रहे हो? भाई शरीर को मिलेगा, शरीर तो समाप्त हो जाएगा। ऐसा यज्ञ प्राचीन बरहित महाराज कर रहा था, जिसके कुछ जो घास था वो पूर्व मुखी जो उसके मुंह थे, वो अगर बिछाया जाए तो पूरी धरती ढक जाए। इतने यज्ञ किए थे कि पूरी धरती ढक जाए, इतना घास हो गया था। और पशु बलि स्वाहा। नारद जी ने कहा देखो वो सारे पशु बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम मरोगे तो तुम्हारे को मारेंगे। बोले क्यों? बोला तुमने उनको बलिदान अपने लिए स्वर्ग जाने के लिए दिया है तो तुम्हारे को खाएंगे। बोला ब्राह्मणों ने कहा था। बोला ब्राह्मणों को पता नहीं है। वहां नारद जी कहते हैं ब्राह्मणों को पता नहीं है यज्ञ का, भागवत धर्म ब्राह्मण नहीं जानते। तो यहां लिखा है वो ब्रह्मवादी ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं। कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? बच्चों ने पूछा। ये बच्चे भी तो ग्वाल बाल जो थे भगवान के मित्र थे, कोई सामान्य तो नहीं थे, जिनके लिए लिखा है व्यास देव ने कितना पुंज के पुण्य का पुंज इकट्ठा हुआ है कि कृष्ण के साथ उनको खेलने का मौका मिला है। तो कितना पुंज उन्होंने इकट्ठा किया, इसका मतलब ये धर्म कर्म सब उन्होंने पहले कर लिए हैं। और ऐसे भागवत में लिखा है कि जिससे मुख से निकलता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो जान लेना कि इसने सब तीर्थ कर लिए, सब व्रत कर लिए, सब यज्ञ कर लिए, सब पुण्य कर लिए, पहले हो चुके, तभी तो मुख से नाम निकल रहा है। अगर ये नहीं किए होते तो नहीं निकलता। इसका मतलब हरे कृष्णा जपने के बाद ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले हो चुका। तो यहां लिखा है कौन सा यज्ञ कर रहे हैं? बच्चे पूछ रहे हैं। बोला सत्रम अंगिरसम नाम, अंगिरस नाम के यज्ञ का सत्र, सत्र का मतलब लंबा चलने वाला यज्ञ। ये सत्र शब्द और भागवत में कहां आया है? व्यास देव के आश्रम के विषय में आया है। मद्री संड मंडिते सत्र, जो व्यास देव का आश्रम है बद्री पेड़ों से मंडित, और वहां बहुत बड़ा सत्र चल रहा था। कौन सा सत्र चल रहा था? वहां कथा का सत्र चल रहा था। वहां कथा का सत्र चला लिखा है। और यहाँ अंगिरस यज्ञ का सत्र चलने का मतलब मानो कि 1 महीने तक यज्ञ चलेगा, 2 महीने, उसको सत्र कहते हैं। सत्र का मतलब धारावाहिक यज्ञ चलता रहेगा। तो बच्चों ने कहा काहे के लिए यज्ञ कर रहे हैं? हई आसते स्वर्ग कामया, वो यज्ञ कर रहे हैं स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से। तो भगवान ने कहा जाइए मेरे प्रिय मित्रों, जाओ। जो ये वेदवादी ब्राह्मण अंगिरस नाम का यज्ञ देवताओं के लिए कर रहे हैं,
और स्वर्ग प्राप्ति की कामना उनके पास जाओ। तो बच्चे कहेंगे क्या करें जाके? श्री चक्रवर्ती पाद लिखता है, चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, ये दिखाने के लिए ब्राह्मणों के पास भगवान भेज रहे हैं। क्या दिखाने के लिए? कि जिनके पास भक्ति नहीं होती है उनके ऊपर कृपा नहीं होगी, क्योंकि इनके पास भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है, वो भले के 3 चीजें उनके पास हो और भक्ति नहीं हो। कौन सी 3 चीजें? तपस्या है, ज्ञान है और धर्म के नियम जानते हैं। ये 3 चीजें हैं ब्राह्मणों के पास। तपस्या कर रहे, ज्ञान है और रिलीजियस प्रिंसिपल जानते हैं, धर्म के नियम जानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान बिना भक्ति के कृपा नहीं करेंगे। ये दिखाने के लिए भेजा है कि ये बड़ा तपस्वी है, यज्ञ कर रहे हैं, वेद को जान रहे हैं, ज्ञान है, धर्म शास्त्र को जानते हैं, फिर भी भक्तिहीन है, इसलिए भगवान इनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। परंतु ब्राह्मण की पत्नियां, उनके पास ज्ञान नहीं है, तपस्या नहीं है, लेकिन कृष्ण के प्रति भक्ति है, इसलिए भगवान ये दिखाना चाहते हैं ब्राह्मणों के पास गोपों को भेजकर कि भगवान की कृपा सिर्फ भक्ति से प्राप्त होती है, ज्ञान से, तपस्या से, धर्म को जानने से नहीं हो सकती। और इसको जब देखें तो मंदिर भरे हुए हैं लोगों के, कथाओं में लोग लाखों की संख्या में जा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भक्ति का अभाव है, इसलिए कृपा की संभावना बहुत कम है, बहुत कम है। अब देखें, आदर सबको देना चाहिए, देवी देवता कोई भी हो, लेकिन कितनी बड़ी लंबी लाइन होगी। अभी जाके देखो तो वैष्णो देवी के वहां मैं एक बार गया था, तो पन्ना, मैंने एक पन्ना इतना टुकड़ा गिरा हुआ देखा, किसी का गिर गया हुआ, उसमें लिखा है वैष्णो देवी माता मेरे धंधे को ठीक तरह से चलाना, मेरे बेटे को एग्जीबिशन। वही सब ऐसे पर्चे वहां डाल के जाते हैं, काम में लगा के जाते हैं देवी देवता को कि हमारी सेवा करना, हम जाके घर में सो जाते हैं, ये काम करना, ये काम करना, ये काम करना सब। तो ये जो जाना है धर्म के स्थान पे, इसका कोई लाभ है क्या? भगवान की कृपा नहीं मिलेगी, ये कह रहे हैं। श्री जीव गोस्वामी लिखते हैं, यज्ञ स्थल के ऊपर जाओ, वो वेद मंत्र पढ़ रहे हैं परंतु वेद का अर्थ नहीं जानते। जीव गोस्वामी लिखते हैं, वेद मंत्र पढ़ रहे हैं लेकिन वेद का अर्थ नहीं जानते। वो तो स्वर्ग के लिए यज्ञ कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी लिखते हैं, अब्रह्मवादी न, ये जो ब्रह्मवादी शब्द है ना, संस्कृत में अलग करोगे तो अब्रह्मवादी न। अब्रह्मवादी न का मतलब वेद का अर्थ नहीं जानते। ब्रह्मवादी न, आगे का अ उधर से ले लोगे तो हो जाएगा अब्रह्मवादी न। इसका मतलब वो वेद का अर्थ नहीं जानते, वो तो स्वर्ग में जाना चाहते हैं। और ही जो शब्द है, इसका मतलब निश्चित ही वो वेद के अर्थ को नहीं जानते, केवल स्वर्ग में ही रुचि रखते हैं। और दूसरा, भगवान अपने आप को दूसरे नंबर पे रखते हैं, बलराम को पहले रखते हैं। भगवान में निम्रता है, ये बड़ा अच्छा गुण है, लेकिन ब्राह्मण स्वर्ग चाहते हैं, इसलिए उनका ज्यादा महत्व नहीं है। अब एक श्लोक और पढ़े, आपने 4 तक बोला था आज ना। तत्र गत्वा औधनम गोपा याचता स्मद् विसर्जिताः कीर्तनयन्तो भगवता आर्यस्य ममच्चाभिधा। तत्र वहां जाओ, गत्वा वहां जाओ, हम पहुंच गए, वहां क्या करें? ओदनम गोपा, हे ग्वाल बालो, वहां मांगना। क्या? ओदनम का मतलब चावल। चक्रवर्ती पाद अथवा जीव गोस्वामी लिखते हैं, ओदनम का मतलब दान, चावल। और यहां लिखा है कुछ खाने के लिए
अन्न मांगना, वहां जाके अन्न मांगना। याचता, याचना करना का मतलब मांगना, कहना कि हमको अंग दो। तो ग्वाल बाल कहते हैं हम ब्राह्मणों से कैसे मांगेंगे भाई, ब्राह्मणों से मांगने का अधिकार तो नहीं है हमको, अब तो वो ग्वाल बाल है। तो विसर्जिता याचता अस्माद, अस्माद का मतलब आप उन्होंने कहा हम तो मांग नहीं सकते क्योंकि हम तो भाई ग्वालों के बालक हैं, ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं, उनको कैसे कहें कि हमको खाने के लिए दे। तब कहते हैं उनको कहना अस्माद विसर्जिता, हमने आपको भेजा है। अस्माद विसर्जिता मतलब हमारे द्वारा आप भेजे गए हो। इसका मतलब आपको हम भेज रहे, उनको बोलना आपके नाम मत बोलना, हमारा नाम लेना। कीर्तयंतो कीर्तयंतो भगवता, कीर्तयंतो भगवता, आप जाके वहां कीर्तन करके कहना। क्या कहना? आर्यस्य, मेरा बड़ा भाई, मुझसे जो बड़ा है बलराम, और मैंने आपको भेजा है। कीर्तयत्व अभिधान मतलब नाम, हमारा नाम लेना वहां। इसका मतलब ब्राह्मणों को जाके कहना बलराम जी वसुदेव के पुत्र ने, जो यहाँ का राजा है, और उसके साथ कृष्ण ने हमको आपके पास कुछ भोजन के लिए भेजा है। इसका अर्थ क्या है? कीर्तनयन तो अभिधानम का मतलब है नाम का कीर्तन करना। भाई नाम का कीर्तन करना, राम बोला राम ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है, राम ने भेजा है, कृष्ण ने भेजा है, तो राम कृष्ण का नाम सुनेंगे ना, तो कीर्तन सुनेंगे तो उनके मन में अगर भक्ति हुई तो जागृत हो जाएगी। ये नाम का कीर्तन, कीर्तनया कीर्तयंतो भगवता, भगवान का कीर्तन। भगवता आर्यस्य, भगवता आर्यस्य मतलब मेरे बड़े भाई भगवान बलराम जी का नाम लेना। मम, और मेरा भी लेना, बाद में अपना लिखा है। तो एक कथा बताएं, उससे पहले इसका अर्थ पढ़ते हैं। जब आप वहां जाओ तो मेरे प्रिय ग्वाल बालो, बस भोजन के लिए याचना करना और जाके मेरा नाम लेना, मेरे बड़े भाई का नाम लेना, और जो भगवान है बलराम, और मेरा भी नाम लेना, और कहना कि उन्होंने हमको भेजा है। और श्री प्रभुपाद के शिष्य लिखते हैं, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों को उत्साह दिला रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं कि जाओ दान मांगो, और वहां आप लज्जा मत करना, मांगते समय दान मांगने में लज्जा मत करना। और अगर वो कहे ग्वाल बाल हम तो अधिकारी ही नहीं है मांगने के इतने बड़े ब्राह्मणों से, तो भगवान ने कहा आप बलराम जी का और मेरा नाम वहां ले लें कि उन्होंने हमको भेजा है। चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, याचिता का मतलब चावल, याचित चावल, और हमारा नाम लेना। अगर वो बुद्धिमान होंगे, चक्रवर्तीपाद लिखे, अगर वो बुद्धिमान होंगे तो हमारा नाम सुनेंगे, तो वो जो ज्ञान की नींद में सोए हैं उसमें से जाग जाएंगे और भक्ति उनकी जाग जाएगी। क्योंकि हमारा नाम वहां लोगे, बलराम का नाम लोगे, मेरा नाम लोगे, तो अगर वो थोड़ी भी बुद्धि होगी, थोड़ी भी बुद्धि होगी, तो हमारा नाम सुन के उनकी भक्ति जाग जाएगी। अगर नहीं जागेगी, इसका मतलब बुद्धिमान नहीं है। और फिर बलराम का नाम क्यों लेना? बोला वो क्षत्रिय, वो जानते हैं वसुदेव का पुत्र है, तो क्षत्रिय है इसलिए उसका नाम लेना। क्योंकि जो भौतिकवादी लोग होते हैं वो क्षत्रियों का सम्मान करते हैं, उसका नाम लेना क्योंकि वो क्षत्रिय है, वसुदेव का पुत्र है, उसको थोड़ा सा सम्मान लोग देंगे। और मैं तो ग्वाल बाल हूं आपकी तरह, मेरा नाम बाद में लेना। और जब गोपी और जब ब्राह्मण पत्नियों के पास भगवान भेजेंगे ना, तब कहेंगे मेरा नाम पहले लेना, तब नहीं कहेंगे बलराम जी का नाम पहले लेना। और जीव गोस्वामी लिखते हैं, अगर आपको थोड़ी लज्जा आती है मांगने में, तो आप ये नहीं कहना कि हमारे माता पिता ने मांगने के लिए भेजा है। आप हमारे नाम की, मेरे भाई के नाम का कीर्तन करना। राम ने भेजा है, बलराम ने भेजा है, बलभद्र ने भेजा है, संकीर्तन ने भेजा है, कीर्तन ने भेजा है, ऐसा संकृष्ण ने भेजा है, ऐसा कीर्तन करना।
और जो बड़ा भगवान है, बहुत शक्तिशाली बलराम ने भेजा है, और वो मेरा संबंधी है, वो मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम लेना। कितना बड़ा बलराम है कि हस्तिनापुर वाले भी जब ना करते हैं तो पूरे हस्तिनापुर को जमुना में डुबाने का सामर्थ्य रखता है। तो वैसे बलराम भगवान बलशाली है, उसका नाम लेना। सनातन गोस्वामी लिखते हैं, भक्त किसी से भीख नहीं मांगते। इसलिए आप कहना कि हमने आपको भेजा है, तो फिर आपका कोई दोष नहीं रहेगा। अगर आप हमारे अनुयायी हैं फिर भी तो दोष हो सकता है। फिर कहते हैं, कीर्तन करोगे हमारे नाम का तो ये दोष भी समाप्त हो जाएगा। कीर्तन करने से ये दोष समाप्त हो जाएगा। भगवान सर्वशक्तिशाली है। और सनातन गोस्वामी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, यहां भगवान सिखा रहे हैं, कहीं मांगने जाओ तो कीर्तन किया करो। लिखा है, द लॉर्ड इज फुल ऑफ ऑल पावर्स, ही टॉट ए मेथड ऑफ बेगिंग व्हाइल चैंटिंग द होली नेम। मांगना है तो कीर्तन करो, तो आपका दोष भी समाप्त हो जाएगा। ये तो ग्वाल बाल है, मांगने जाएंगे, अब क्या वो न हाँ कहेंगे न कहेंगे, ये तो कथा आगे आएगी। चोर थे चार थे चोर, वो जंगल में लोगों को लूटते थे, लेकिन फिर भी उनको क्या सुकृति उनकी थी, उन्होंने कोड वर्ड बनाए थे। जब दूर से कोई लोग आदमी आता दिखता था ना, तो पहला कहता नारायण, इसका मतलब नर आ रहा है। दूसरा कहता था दामोदर, बोला दाम धन, उधर पेट के ऊपर पैसा बंधा हुआ है। पुराने जमाने में पेट पे पैसा बांध के जाते थे लोग, जैसे आजकल वो आया ना पर्स आया यहाँ टांगने वाला। पहले एक ऐसे थैला बनाते थे, उसमें पैसे डाल के कमर में बांध के जाते थे लोग। दामोदर। तीसरा कहता है वासुदेव, बांस ले आओ और मार। चौथा कहता था हरिहर, लूट ले। काम क्या करते थे? चोरी का, लेकिन कीर्तन पूरा करते थे। नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरिहर। और ये एक व्यक्ति आया, ऐसे कीर्तन कर रहे थे चोरी का, ऊपर से बिजली गिरी, मरे। वैकुंठ से विमान आ गया इनको लेने के लिए। कीर्तन करते हुए मरे ना, तो कीर्तन करते हुए, चोरी करते हुए भी उतर जाते हैं। ये तो बेचारे मांगने गए, कीर्तन किया तो ब्राह्मण ने कुछ नहीं दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि मांगना है तो कीर्तन करना है। इससे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप ये ले लीजिए अपने जीवन में। कहीं कोई भक्त अपने घर में बुलाए आपको, चाहे प्रसाद खिलाने के लिए, तो पहले कीर्तन जरूर करना। पहले कीर्तन करना, थोड़ा हरि कथा सुनाना, फिर प्रसाद पाना। और कहीं मांगने जाते हैं दान, तो भी ये कीर्तन करना, ये एक बहुत बड़ा शक्तिशाली साधन है। और इसका हमारे इस्कॉन के भक्त, मैं दो उदाहरण दे दूं कि ये कीर्तन कितना शक्तिशाली है। बॉस्टन में जब इस्कॉन का सेंटर खुला था पहला, तो मेरे ख्याल में एक सतसंग महाराज था, कोई कहीं काम करता था, वहां से तो तनख्वाह आती थी, उससे ज़्यादा मंदिर चलता था। फिर नंद कुमार एक बहुत सरल भक्त था, उसके मन में आया कि प्रभुपाद ने लिखा है कीर्तन करने से सब काम हो जाते हैं, तो मंदिर चलाने के लिए कीर्तन क्यों न करें। उन्होंने किया, 3-4 भक्ते चले गए बाहर बाजार में, हरे कृष्णा कीर्तन किया, आधा घंटा कीर्तन किया। फिर उनके पास शंख बजाने का था, वो शंख बजाया, लोग इकट्ठे हुए, शंख को ऐसे उल्टा किया, तो उल्टा शंख किया तो शंख का खाली जगह में रुपया, लोगों ने 54-58 रुपया डाला, और देखा कि शाम को $12 हो गए। कीर्तन करने से $12, वो तो पूरा 15 दिन काम करते तब $10 मिलते हैं उस जमाने में। एक दिन में $12 मिल गए। दूसरे दिन बड़ा कीर्तन करने फिर जाते, जाके कीर्तन किया और शंख बजाया, फिर $25 आ गए। बोला बस प्रभुपाद ने सही कहा है, कीर्तन करो सब काम हो जाएंगे। फिर कीर्तन करने से सब काम हो जाएंगे। हमारे गुरुकुल वृंदावन के बच्चों को लेकर
गर्मियों में की छुट्टी में कूर्म रूपा प्रभु हिमालय जा रहा था। तो प्राय पुराने जमाने की बात है, इतना पैसा धन नहीं था ज्यादा भक्तों के पास। अब इनका भोजन का पंबत कहाँ करेंगे, कहाँ खिलाए, बच्चे हैं छोटे। बोले चलो कीर्तन करते हैं बाजार में। उन्होंने देहरादून में जाके कीर्तन शुरू किया। बाजार से गुरुकुल के बच्चे कीर्तन करने गए, 20 एक आदमी आया, अरे हम आपके लाइफ मेंबर, आप हमारे घर आइए, प्रसाद खाइए। बोला 10 दिन का लिए हमारा वहाँ सब जगहों में लोगों ने बुलाया, कीर्तन किया, प्रसाद खिलाया, सुख शांति से सारा काम हो गया। तो ये कीर्तन करने से बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। मांगना तो बहुत बड़ी बात है, कीर्तन करने से सब कुछ मिल जाएगा, मांगने की भी जरूरत नहीं। और फिर एक और कथा इस नामों की कहे, भगवान का नाम या भगवान के भक्तों का नाम। बोस्टन मंदिर में, मंदिर के अंदर कोई बाहर का बदमाश आए, झगड़ा हो गया, कोर्ट में केस हुआ। कोर्ट के केस में गवाही के लिए बुलाया नंद कुमार ने, बहुत प्रभुपाद का सेवक भी था, शिष्य था उसको, और उसको कहा बताओ जब झगड़ा हुआ तब वहां कौन था? कौन था बेचारा, क्या जवाब दूं? बस उसके दिमाग में आया, नाम लिया, गोपीनाथ था, गोवर्धन था, राधानाथ था, 4, 5, 6, 7 भक्तों के नाम लिए। और जैसे भक्तों के नाम लिए कीर्तन हुआ, उसके मन में ऐसा उत्साह आया, उसने कहा ये हुआ ये हुआ। कोर्ट के जज ने कहा तुम सब आजाद हो जाओ, तुम्हारा केस तुमने जीत लिया। उसने कहा भक्तों का नाम लेने से, सिर्फ जोर जोर से भक्तों का नाम लिया तो मेरे अंदर में भगवान ने कीर्तन सुनकर इतनी प्रेरणा दी, मैंने ऐसा वक्तव्य दिया वहां कि कोर्ट में हमने केस ही जीत लिया। तो भगवान के नाम तो क्या, भगवान के भक्तों का नाम भी अगर लिया जाए तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों का नाम पूरा लिया करो, आधा मत लिया करो। डीपी दास, पीपी दास, सीपी दास मत लिया करो। हाँ, चैतन्य महाप्रभु तो पूरा सीएम ना दास पूरा कहा करो, छोटे वाले से काम नहीं चलेगा, कीर्तन पूर्ण होना चाहिए। तो यहाँ ब्राह्मणों के यज्ञ में अब ग्वाल बाल जाएंगे, क्या ब्राह्मण उनको उत्तर देंगे ये आप सुनिएगा। बेचारे भूखे और भी प्रसाद को देख के भी आए, सुगंध भी आई, पेट में और दर्द बढ़ा, और भगवान को आके कहेंगे कहाँ भेजा था, भूख बढ़ाने के लिए भेजा था क्या? इतना सारा हमारे साथ अनर्थ हो गया, दिया भी कुछ नहीं। भगवान के चिंता मत करो, चले जाओ इनकी पत्नियों के पास, ब्राह्मणों के घर में, हमारा नाम ले देना वहाँ। और वहाँ जब गए तो वो थाल के थाल जो यज्ञ के लिए बनाए थे उठा के भगवान के पास लेके आती हैं, और तब ब्राह्मण पत्नियां जो प्रार्थना करती हैं वो बड़ी सुंदर है। ब्राह्मण पत्नियों की प्रार्थना सुनने जैसी है, भक्ति के वर्धन के लिए। हरे कृष्ण। कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है? हाँ प्रभु जी। हरे कृष्ण। दूसरे श्लोक में कि ब्राह्मण की पत्नियों पर भगवान ब्लेसिंग्स कर रहे हैं, भगवान ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तो भगवान तो सब बना रहे, तो ब्राह्मणों पर क्यों नहीं ब्लेसिंग्स कर रहे? हमारी पत्नियों पर भक्ति नहीं है ना, लिखा है ना, भक्ति नहीं है, ज्ञान है, तपस्या है, धर्म जानते हैं लेकिन भक्तिहीन है। भगवान को दिखाना ही ये था कि भक्ति को ही मैं पसंद करता हूँ, कर्म कांड मुझे पसंद नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों को दिखाया दुनिया को, और ब्राह्मण पत्नी पे ऊपर कृपा की। ये स्पष्ट रूप से आचार्यों ने टीका में लिखा है। बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने इस चर्चा को लिखा। हरे कृष्ण। मैं आपसे जानना चाहता था कि हरया जो है वो बहुवचन इसलिए लिखा क्योंकि एक ऐसी भावनी थी कि प्रेम के 10वें स्तर पे थी। ये लिखा है, चक्रवर्ती बादल है, चक्रवर्ती बादल लिखा है। उस एक के कारण सबके ऊपर कृपा हो गई। क्यों इतना ही लिखा है, इससे ज्यादा नहीं लिखा है चक्रवर्ती बादल ने, कि एक वचन में संभवतः एक ही ऐसी 10वें स्तर पे प्रेम की थी, उसी को प्रसन्न करने के लिए फिर सब ब्राह्मण पत्नियों को उसके कारण कृपा प्राप्त हो गई। ये ऐसे क्यों लिखा है, क्या चक्रवर्ती पाद के भाव में आया कि जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की पत्नी थी,
ये भक्त कैसे, ये भी इसका भी असली कथा है कि इनके अंदर कैसे भक्ति है, ब्राह्मणों के अंदर नहीं आई, उनकी पत्नियों के अंदर भगवान की भक्ति कैसे जागृत हुई। वो एक लाइन इसमें लिखी थी कि प्रायः स्त्री, मैंने आपको कहा स्त्रियाँ कोमल हृदय होती हैं, और प्रभुपाद ने में एक जगह लिखा है कि सत्संग कहीं हो गए स्त्रियाँ ज़्यादा आती हैं, कोई कोमल हृदय है, तो भक्ति के लिए कोमल हृदय चाहिए, न अति वैरागी होना चाहिए और न अति कामी होना चाहिए। अति कामी होगा तो कर्मकांड का अधिकारी है, अति वैरागी होगा तो क्योंकि स्त्री का हृदय कोमल है इसलिए भक्ति में वो ज़्यादा आ सकती, ऐसे लिखा है। बोलो। जैसे हमने बार-बार भगवान श्री विष्णु देव की सुख बोल के संबोधित कर रहे हैं, तो उनको पता था कि भगवान देव की माता का पुत्र है, नहीं वो सुखदेव को पता था, वो बोल रहा है ये सुखदेव, देव की सुख सुखदेव ने कहा, ग्वाल वालों ने नहीं कहा। उन्होंने कहा राम राम कृष्ण नाम लिए, सुखदेव ने देव की सुख लिखा है। क्यों लिखा है? और इसलिए जीव गोस्वामी कहता है दूसरा पाठ भी लिखता है, जगदीश्वर लिखता है, जहाँ देव की सुख नहीं लिखा है कुछ भागवत में जगदीश्वर लिखा है, जगत का ईश्वर लिखा है ना। ये आपका अगर हम वैसे अर्थ करें तो यशोदा का एक नाम देवकी भी है, जिसका यश देने के कारण यशोदा दूसरा नाम है। अन्य पुराण में किसी में इसका वर्णन। वसुदेव कैसे है? कहते वो तो द्रोण वसु था ही, तो वसुदेव हो ही गया, तो नंद भी वसुदेव है और देवकी भी यशोदा है, ये भी सिद्ध करते हैं बराबर, ये भी सिद्ध। बताया कि कीर्तन करना चाहिए कहीं मकान में, इस समय में बड़ा ये लगा कि अगर ये भावना कितनी सही है कि कुछ चाहिए तो जाके कीर्तन कर लो, आप प्राप्त हो जाएगा। भाई भगवान का कीर्तन कल्प वृक्ष है, ये तो महायज्ञ है, और यज्ञ के लिए तो भगवान ने सीधा पहले भगवत गीता में लिखा है इष्ट काम दुख, यज्ञ आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। स यज्ञ प्रजा सृष्टवा प्राजापति अरेन पृष्ठवध्वम ईष्टवा अष्टक किम्मत काम दुख, ये तीसरे अध्याय का श्लोक है कि आप यज्ञ करो, ये आपकी सब इच्छाएं पूरी करेगा। और संकीर्तन भी यज्ञ है, और भक्तों की इच्छा क्या होती है? भगवान का मंदिर बने, भगवान के पुस्तक वितरण हो और कीर्तन करेंगे तो ये सब होता रहेगा। हमारी इच्छा है भगवान की भक्ति के बढ़ाने के लिए, जैसे आप सुबह कहते हैं भगवान अगर चाहो तो भक्तों की वृद्धि हो, ये जो आप कहते हैं ये हमारी इच्छा है, कीर्तन से पूरी हो जाएगी। इसमें कभी कहा जाता है जब कहीं के समय कलकत्ता मंदिर के बाहर संकीर्तन कर रहे थे तो लोग उनके पैसे फेंक रहे थे, तो वो क्या है कि पाश्चात्य देश में कीर्तन के बाद दान लेना उसको कोई को मालूम नहीं था, कोई ऐसी बात है। यहाँ अगर कीर्तन करके हम उनकी तरह भाई जैसे वो भिक्षा की तरह संघ में दान लेंगे तो लोग हमारे जो शुद्धता है भक्ति की उसको कहेंगे ये भिखारी है, तो हमारे को भिखारी न समझे लोग। कीर्तन करके पैसा मांगने के लिए मना कीजिए, जैसे वो वेस्ट में मांगते थे। वेस्ट में क्या कीर्तन करके सबके सामने वो शंख ले जाते थे, तो वो एक कौतूहल शंख में कुछ डाल भिखारी मानेंगे आपको, तो हमारे जो भक्ति के प्रचार के महिमा का महत्व कम हो जाएगा, तो उधर ऐसे नहीं करना। लेकिन आप कीर्तन करते हुए जाएंगे तो लोग अपने आप का आपको बुला लेंगे। बोले हम इसको कहा कीर्तन, वो लिखा सनातन गोस्वामी ने लिखा है कि भगवान सिखा रहे थे कि दान लेना हो तो भी कीर्तन करना चाहिए। वो भिक्षा में आ जाता है, 10-10 पैसे, 2-2, 8 आनी 4 आनी, वो नहीं। जैसे वैश्य थे तो वैश्य दान स्वीकार कर सकते हैं, वैश्य दान स्वीकार कर सकते हैं। वैश्यों को दान नहीं लेना है, जैसे कि भगवान के नाम से जाके ले आ सकते हैं। आप में से बहुत सारे वैश्य हैं यहाँ जन्माष्टमी के लिए दान लेके आते हैं, भगवान के लिए ला रहे हैं, अपने लिए नहीं ले रहे। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि भाई मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, लेकिन हमारे को योगपीठ का मंदिर बनाना है, इसलिए मैं हर घर में जाऊँगा 1-1 रुपया देना। तो हम अपने लिए नहीं मांगते हैं, लेकिन भगवान की सेवा के लिए कोई भी मांग सकता है। जब प्रभुपाद जी वो पैलेस लेने गए थे तो साथ में गया था फोर्ड का, अमरीश फोर्ड, तो उसने बोला मैं फोर्ड का बेटा कैसे मांगूंगा, भाई मैं तो नहीं कह सकता उसको। कह प्रभुपाद ने कहा वी आर बेगर्स, हम तो भाई भिखारी है, हमको जितना सस्ता देना है उतना दो।
तो उधर संकोच होने लगा उसको कि भाई मैं तो भिखारी हूँ, मैं तो कोर्ट का बेटा हूँ। तो उन्होंने कहा भक्त हैं हम, भगवान के लिए मांग सकते हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, भगवान के लिए मांग रहे हैं। तो भगवान के लिए कोई भी मांगने जा सकता। इन दोनों को कहा कि आप हमारे नाम बोला, आप ये नहीं करेगा हमारे माँ बाप ने भेजा है या हम भिक्षा लेने जाए, हमारे को कृष्ण और बलराम ने भेजा है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। बहुत मैंने गूगल प्रश्न है आप लोग कह रहे हैं कि कीर्तन करके मांगना नहीं है तो अपने लिए नहीं मांगा जा सकता। प्रभुपाद भी कहते हैं प्रोफेशनल साइकल्स हैं, वो एक प्रकार से कीर्तन करते हैं कि ये जीविका चलाते हैं, उसकी निंदा की गई है। लेकिन भगवान के लिए मांगना है तो हम कीर्तन करके ही मांगते हैं। अब कीर्तन करके ही मांगना चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। और विशेष रूप से प्रभुपाद ने कल्चर को कहा कि वेस्टर्न कल्चर में इसको बुरा नहीं समझा जाता, लेकिन हमारे कल्चर में इसको कहेंगे भिखारी, तो हमारा महत्व जो भक्ति का है वो कम हो जाएगा। तो मैं आपको पर्सनल बताऊँ, देखा यहाँ हम किसी के घर से जाते हैं, प्रभुपाद जी किसी घर में रहे, वो मेरे ख्याल में महादेविया के घर में रहे, तो जब वहाँ से जा रहे थे तो उनके घर में काम करने वाले सबको 50-50 रुपया 100-10 रुपया दिया। तो विदेशियों को तो पता नहीं कि ये क्या कर रहे प्रभु, लेकिन प्रभुपाद कल्चर को जानते थे। भाई किसी के घर में जाते हैं तो उनके घर में काम करने वालों को कुछ दे के जाना चाहिए या बच्चों को कुछ खर्ची देनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद इस कल्चर को जानते थे, लेकिन वो नहीं जानते इस कल्चर को। तो ये कल्चर जो है, कल्चर का डिफरेंस है, जिसको प्रभुपाद नहीं चाह रहे थे कि इनको हमारे लोगों को यहाँ कोई भिखारी मांगे। तो मैंने कहा, मैं एक बार रशिया में ऐसे किसी को दे रहा था पैसा, तो उनको बड़ा संकोच हो रहा था कि लोग कहेंगे कि हम पैसा लेते हैं। तो ये एक कल्चर का डिफरेंस होता है। हमारे यहाँ देने का एक बड़ा छोटे को देता है तो वो लेते हैं, कल्चर में बड़ा डिफरेंस। किसी घर में जाते हैं तो बच्चों को दे के आते हैं, या काम 5-7 दिन रहे, सेवा करने वाले हैं। अब हम पाकिस्तान में थे, जिस घर में रहे थे वो ड्राइवर मेरे साथ 10 दिन रहा था, कि रसोई करने वाला था, और सबको 5-5 रुपया आखिर में देना है भाई उनको। तो ये एक कल्चर है हमारा कि उनकी आशा होती है कि वो हमको कुछ देंगे। तो ऐसे हमारे को कीर्तन करके भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन भगवान के लिए, प्रचार के लिए कुछ भी खर्च किया जा सकता है। श्री प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय गौर प्रेमानंदे।